कांग्रेस से भी लोग खफा हैं। रामनगर होते हुए हरसोली जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। बोलने की भी जरूरत नहीं है। 2-2 फीट 3-3 फीट के खड्डे हैं। खोखले दावे तो खुद ही साबित हो रहे हैं कि वो उन्होंने क्या किया है। और जिला ऐसा तो है नहीं कि पूरे राजस्थान में एक ही बना है, और भी जिले बने हैं। तो जो आम आदमियों को दूसरे जिलों में फायदा होगा वो यहाँ भी होगा। खास तौर बाबूलाल जी नागर कुछ लोगों को अपने अपने जो पक्ष के और एक अमुक अमुक समाज के हैं उनको कांग्रेस कार्यालय में बुलाते हैं। बुला के उनसे 2-3 आदमियों से जो है ना वो एक वीडियो क्लिप ले लेते हैं, और वास्तव में पता चलता है लोगों को, तो आक्रोश तो होना ही स्वाभाविक है। क्योंकि साइन टाइम पे 4 एससी के डायरेक्टर थे, उसमें से 3 रेगर थे। उसके बाद भी जो है ना 3 रेगरों को धक्का बताते हो दिया। तो सबसे पहला धक्का तो रेगर समाज को वहां लगा। तो पक्का धोखा है ये तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा कमेंट मतलब धोखा करना है। ये तो धोखाधड़ी हो गई। बीजेपी पार्टी ने जो है ना उगंता सुकरिया को मौका दिया। प्रशासन गांवों के संग जो कैंप लगे उसके अंदर जितनी उसका अपमान उसने किया है, रेगर समाज इस बात को महसूस करता है कि बाबूलाल जी नागर जो है ना कहते कुछ है, धोखा करते हैं। नमस्कार, मैं राधा किशन रियाड़। आज बात करते हैं दूदू विधानसभा की राजनीति को लेकर। हमारे साथ में खास शख्सियत है, उनसे भी जानेंगे यहाँ के हालात और इनकी क्या जो रणनीति है उसको लेकर भी। हमारे साथ में है राष्ट्रीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रिटायर्ड है, आईएएस अधिकारी है, बीएल नवल साहब। जानते हैं सर, नमस्कार। नमस्कार साहब। आज आप दूदू में पधारे हैं, क्या हालात है चुनाव को लेकर? आप ग्राउंड पे गए हैं, जो रेगर समाज है वो किस तरीके से एकजुट है? क्या आपका अब की बार जो चुनावी विधानसभा का मतलब विधानसभा में किस प्रकार आप मजबूत करेंगे? देख लिए, पिछले लगभग 1 सप्ताह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ, और उसमें फागी में भी गया, मौजमाबाद एरिया में भी गया, और अभी दूदू एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ। तो चारों तरफ माहौल जो है वो इस बात का बना हुआ है कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से एक तो जो क्षेत्र में एकाधिकार रहा है बाबूलाल जी नागर का, सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली के मामले में भी जो है ना सुविधाएं नहीं है, तो एक आम जो स्वरूप बनता है वो विधायक के खिलाफ बन रहा है। कांग्रेस से भी लोग खफा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखें तो दूसरा जो इस कैंडिडेट नहीं, विधायक के दावे जो खोखले साबित हो रहे हैं यहाँ पे करे विधायक ने कि जिला बनवाया, सड़कें बनवाई, तो आप ग्राउंड में घूमे, क्या हालात देखा आपने? मैं तो अभी अभी आया हूँ, हरसोली से आया हूँ। तो आप अजमेर रोड से रामनगर होते हुए हरसोली जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। बोलने की भी जरूरत नहीं है। 2-2 फीट 3-3 फीट के खड्डे हैं, और आपको 1 फीट भी सड़क दिखेगी नहीं। तो अब खोखले दावे तो खुद ही साबित हो रहे हैं कि वो उन्होंने क्या किया है। रही बात कि जिला बना है, तो जिला का स्वरूप लेंगे तब कोई फायदा होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। और जिला ऐसा तो है नहीं कि पूरे राजस्थान में एक ही बना है, और भी जिले बने हैं। तो जो आम आदमियों को दूसरे जिलों में फायदा होगा वो यहाँ भी होगा। खास तौर पे पिछले दिनों देखा गया कि बाबूलाल नागर ने रेगर समाज को एकत्रित करके कहा कि कांग्रेस को समर्थन दिया। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है कि बाबूलाल जी नागर कुछ लोगों को अपने अपने जो पक्ष के और एक अमुक अमुक समाज के हैं उनको कांग्रेस कार्यालय में बुलाते हैं। बुला के उनसे 2-3 आदमियों से जो है ना वो एक वीडियो क्लिप ले लेते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हम पूरे समाज की तरफ से आपको समर्थन देते हैं। ये समर्थन नहीं होता है। और जिन जिन लोगों ने ये समर्थन की बात करी है, उस समाज के सारे लोगों ने उसका खंडन किया है। जैसे सबसे पहले भलाई समाज की तरफ से समर्थन की बात आई और वो खंडन हुआ। दूसरी बात में राजपूत समाज से हुआ, उन्होंने खंडन किया। तीसरी बार में रेगर समाज ने जो है ना वो समर्थन की बात करी है, उनका खंडन हुआ है। जाट समाज का संगठन उसका जो समर्थन का खंडन हुआ है, प्रजापति समाज का है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक एपिसोड बना दिया इन्होंने कि आप अपने पक्ष के कुछ लोगों को कहो और समाज का समर्थन प्राप्त करो, और जब वास्तव में पता चलता है लोगों को, तो आक्रोश तो होना ही स्वाभाविक है। क्योंकि सामाजिक संगठन कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में इस तरह से कोई नहीं बोलता है वो। हाँ, हमारे समाज के जो कुछ लोग बीजेपी समर्थित हैं, उनके विचारधारा से कुछ कांग्रेस के हैं, तो अपने अपने करेंगे। नहीं, आप रेगर महासभा की सबसे बड़ी महासभा, राष्ट्रीय महासभा, तो आप उसके अध्यक्ष है, तो समाज को अब की बार क्या दूदू में क्या हालात है समाज के एकजुटता को लेकर, और कौन सी पार्टी के साथ अब की बार घुमाव है समाज का? देखिए, रेगर समाज का दूदू के अंदर एक विशेष उनका अनुभव है। सबसे पहले जब पहली बार बाबूलाल जी नागर साहब जो यहाँ के विधायक बने, तो उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को यहाँ का प्रधान बनाने की बात करी थी। फॉर्म भी भरा, सब कुछ जो है ना लोगों को पूरे रेगर समाज को अपने जो है ना कॉन्फिडेंस में लिया। लेकिन एन टाइम पे 4 एससी के डायरेक्टर थे, उसमें से 3 रेगर थे।
उसके बाद भी जो है ना 3 रेगरों को दत्ता बताते हुए दिया। तो सबसे पहला धक्का तो रेगर समाज को वहां लगा। धोखा मानते हैं आप समाज के साथ? पक्का धोखा है ये तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा। कमेंटमेंट करके एक तरह से अगर नहीं बनाए तो? हाँ नहीं, मतलब धोखा करना है, ये तो धोखाधड़ी हो गई। दूसरा, सालों बाद के अंदर इस बार जो है प्रधान की सीट मौजमाबाद की जो नई पंचायत समिति बनी है, उसमें बीजेपी समर्थित जो है ना वो डीआर ज्यादा आए, तो बीजेपी का ही बोर्ड बनना था। उसमें पार्टी ने सोच उसमें तो आपकी समाज को मौका मिला बीजेपी से? तो बिल्कुल मिला है। पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने जो है ना उगंता सुकरिया को मौका दिया और वो प्रधान बनी। वो युवा लड़की है, पढ़ी लिखी है, बातों को समझती है, लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो बनी और ये उसके तुरंत बाद में ही प्रशासन गांवों के संग जो कैंप लगे, उसके अंदर जितनी उसका अपमान उसने किया है विधायक ने, कि उसको प्रॉपर जगह नहीं देना, जगह पे बैठ गई तो उसको जो है ना वहां से हटा देना, कुर्सी से उठा देना, ये रेगर समाज ने देखा है। और रेगर समाज इस बात को महसूस करता है कि बाबूलाल जी नागर जो है ना कहते कुछ है, धोखा करते हैं। सरपंच है हमारे, उन 2 सरपंचों के ऊपर जो है ना वो 2 केसेस लगा रखे हैं, तो उनको लटका रखा है। इस खुद उगंता के फूफा, सगे फूफा, उनको दीपावली के खास दिन अरेस्ट करवा दिया। प्रधान के रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित किया कर रहे हैं वो। उनके घर में जो उनकी दादी की डेथ हो गई, तो एक छोटा सा मामला लेके उसको जो है ना यहाँ इतना हाईलाइट कर दिया कि उसके ऊपर भी जो एक वो अरेस्ट की जो है ना वो लग रही है उसके ऊपर। तो इस तरह से जो राजनीतिक रूप से समाज के साथ में बाबूलाल जी के समय इस तरह का जो वातावरण बना है, उससे रेगर समाज बहुत खफा है। हमारे कुछ ऐसे लोग जो इसके समर्थन में खड़े हुए थे कि भी नहीं, इसका सम्मान नहीं किया है तो हम जो है ना इसका विरोध करते हैं, उन सारे लोगों को कहीं न कहीं फंसाया है। और वो सारे जो है ना आज भी कोर्ट केस या पुलिस केस को जो है ना समाज के समर्थन की बात को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा। पिछले दिन मीटिंग करी इन्होंने कि रेगर समाज ने समर्थन दिया, उस मामले में क्या है समाज का? नहीं, रेगर समाज ने पूरी समाज की तरफ से किसी को कोई समर्थन हमने नहीं दिया है। और मैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनसे बात, झूठ बोला गया पूरी तरह, पूरा पार्टी ने ये जो प्रत्याशी है भ्रम फैलाया, पूरी तरह से ये मिथ्या कथन है। उनके खुद के जो व्यक्तिगत लोग हैं और कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, उनसे कह दिया तो उससे इसका अर्थ नहीं निकाल सकते कि पूरे समाज ने उनको समर्थन दे दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। तो रेगर महासभा अब की बार भाजपा के साथ है पूरी तरह, या रेगर समाज? देखिए, रेगर महासभा सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था होने के नाते राजनीतिक जो ये इस तरह के निर्णय है वो समाज संस्थाएं नहीं लेती है। इतना बड़ा समाज है, उसमें बीजेपी विचारधारा के भी है, कांग्रेस विचारधारा के भी है। लेकिन जिस तरह से पिछले 25-30 सालों के अंदर जो समाज के साथ में धोखा हुआ है, उस बात को देखते हुए रेगर समाज ये महसूस करता है कि हमें अब न तो बाबूलाल जी का समर्थन करना है, न उनके पक्ष में खड़ा होना है, न कांग्रेस को वोट देना है। और ज्यादातर लोग, जैसे मैंने अभी बताया, मैं पिछले 1 सप्ताह से सुन रहा हूँ, उसमें जो है वो डॉक्टर प्रेम जी बैरवा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं और उनको ही वोट देंगे, ऐसा मुझे लोगों ने भरोसा दिलाया। ये तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीएल नवल, जिनका साफ कहना है कि संस्था किसी को समर्थन नहीं देती है, समाज विकास की बात करती है, लेकिन फिर भी जो रेगर समाज है दूदू विधानसभा का पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा है। राधा किशन रियाड़, खबर राजस्थान लाइव.com, दूदू।